गई, क्षमा करना। कुछ देर बाद जब नेत्र खोली ना, बिल्कुल शांत, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। सीधे उठी, जाने लगी। विचार करते हुए जा रही हैं, बाबा के बार बार मना करने पर भी मैं आई, मैं क्या कहूंगी। शिव जी के पास में पहुंची। भगवान ने पूछा, देवी क्या हुआ, परीक्षा ले लिया आपने? तो एक तो सबसे बड़ी गलती करी कि मां जानकी का स्वरूप धारण करके परीक्षा लेने गई, और दूसरी गलती, ये माताएं झूठ बहुत बोलती हैं, बात बात पे झूठ बोल, इतना झूठ बोलती हैं मत पूछो। और वैसे अब माताओं के श्रेणी में पुरुष भी आ गए। यहू सही सवेरे उठत है, मंजन नहीं करत हैं, तैसे शुरू कहाँ पहुंचे, बस पहुंचे वाले हैं, कुछ देर बाद में पहुंच गए। देखो आधा घंटा तक देखो अभी तक नहीं आए, कहाँ टक गए। इतना झूठ बोलते हैं मत पूछिए। झूठ तो महाराज एक दिनचर्या बन गई है। एक तो सबसे बड़ी गलती करी कि माता जानकी का स्वरूप लेके गई राम जी का परीक्षण करने, और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करी कि जब भगवान शिव ने पूछा तो माता ने तुरंत कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आप जैसे मैंने भी प्रणाम करके चली आई। ले शिव जी ने कहा, देखो झूठ पर झूठ, एक झूठ पर भाई मरहम नहीं लगा, दूसरा झूठ फिर। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, शिव जी ने ध्यान लगा के देखा तो जो कछु करके आई थी माता जी सब जान गए। शिव जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं देवी, लेकिन मन ही मन में संकल्प किया, यह संकल्प कीन मन माही, यही तन सत सती भेद अब नाही। संकल्प किया कि अभी इस तन से सती जी को मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, पत्नी नहीं बनाऊंगा इस रूप में। क्यों? क्योंकि माता का स्वरूप ले लिया है, धन्य है। अब ये तो माता हो गई, अब इनको पत्नी कैसे बनाए? शिव जी ने त्याग कर दिया। लेकिन अब ये बातें सती जी से नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इतने बड़े संकट से उबर के आई हैं। अब अगर फिर से एक टेंशन दे देंगे तो समस्या बिगड़ जाएगी। आदमी परेशान हो तो दूसरी परेशानी उसको नहीं बतानी चाहिए, उस समय दूसरे में तीसरी परेशानी भी बढ़ जाती है। इसलिए शिव जी ने मन को एकाग्र करने के लिए कथा सुनाने लगे। कथा सुना रहे, तमाम प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं कि इससे मन एकाग्र हो जाए, इससे मन एकाग्र हो जाए। लेकिन मन एकाग्र नहीं होता। बहुत प्रकार से शिव जी कथा गाते गाते कैलाश आए। कैलाश पर आए, कैलाश पर आते ही बाबा ने समाधि लगा ली। जब शिव बाबा की समाधि लगती है महाराज, तो कोई 1-2 महीने, 3-4 महीने, 5-6 महीने की नहीं, वर्ष 2 वर्ष की नहीं, फिर बोले महाराज हजारों वर्ष बाद भी समाधि टूटती। कब टूटेगी कोई पता नहीं है। लेकिन माता सती धन्य है, बैठकर इंतजार करती हैं, रोज बाबा की पूजन करती हैं, रोज बाबा का शरीर पोषण करती हैं, साफ करती हैं, रोज इंतजार में बैठी रहती हैं कि शिव बाबा की समाधि टूटेगी। इंतजार में आज वो समय आया। बाबा आज बीते संवत सहस सतासी, तजे समाधे संभो अविनाशी। बीते संवत सहस सतासे, तजे समाधे संभो अविनाशी। आज शिव बाबा की समाधि टूटी। माता को मालूम हुआ, क्योंकि शिव जी जोर जोर गाने लगे कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। शिव जी राम जी का नाम जपने लगे। अब माता सती को मालूम हो गया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव जानेव सते जगत पति जागे, सते जगत
पर जाए शंभु पद बंदनु के नाम, शंभु पद बंदन सन्मुख शंकर आसनु दीना, भगवान शिव राम राम जपते हैं। माँ सती दौड़ करके बाबा को प्रणाम करती हैं। और आज बाबा ने अपने बगल में आसन नहीं दिया सती जी को बैठने के लिए, सामने बिठाया। क्यों? क्योंकि अब तो पत्नी रही नहीं, शिव जी ने त्याग कर दिया। बगल में नहीं, सामने सम्मुख आसन दिया। माता समझ गई कि बाबा ने हमारा त्याग कर दिया है, समझ गई। अब शिव बाबा भी समझ गए कि लगता है सती समझ गई हैं। इसलिए महाराज अब फिर मन को एकाग्र करने के लिए शिव बाबा कथा सुना रहे हैं, क्योंकि कथा ही एक ऐसा साधन है जो मन को एकाग्र किया जा सकता है। और बाकी जब महाराज टेंशन होता है ना दिमाग में, मत पूछिए, उसकी कोई दवा है नहीं। उसकी एक ही दवा है क्या कि राम नाम हवे ऐसन दवाई, केवल राम नाम ही ऐसी दवाई है जिससे महाराज इस रोग का निराकरण हो सकता है। चर्चा कर रहे हैं कि लगे कहने हरे कथा रसाला, लगे कहने हरे कथा दक्ष प्रदेश भय ते काला, दक्ष प्रदेश देखा विधि बेचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय आवा। गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं क्या? नहीं को अस जन माँ जग मांगी, नहीं को अस जन माँ जग मांगी, प्रभुता पाए काहू मद नाही, प्रभुता पाए जागे मद नाही। शिव बाबा कथा सुना रहे हैं। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी ने प्रजापति नियुक्त किया महाराज दक्ष को, माता सती के पिताश्री को। दक्ष प्रजापति हुए महाराज, प्रजापति की नियुक्ति की। और जब प्रजापति बने ना तो अहंकार आ गया। एक बार सभा में दक्ष के आने पर सारे देवता ऋषि संतगण खड़े हो गए। शिव बाबा बैठे थे, भगवत नाम जप रहे थे, इसलिए मालूम नहीं चला कब आए। तो शिव जी तो मगन थे, खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को लगा कि मेरा सबसे बड़ा अपमान है, सब खड़े हुए, मेरा ही दामाद खड़ा नहीं हुआ, मेरा ही जमाई खड़ा नहीं हुआ। जब हमें अपने ही सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? क्रोध में आ गए। अब दूसरा प्रजापति की गद्दी मिली है ना, कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसके पास में प्रभुता आ जाए, गद्दी आ जाए तो अहंकार ना आ जाए। आज महाराज दक्ष प्रजापति को अहंकार आ गया। महाराज विशेषकर शिव जी से बदला लेने के लिए हरिद्वार के पावन पवित्र स्थल कनखल में महाराज
यज्ञ कराया, सारे देवताओं को आमंत्रित किया, सारे सप्त ऋषियों को आमंत्रित किया, सबको भाग मिला है, लेकिन शिव बाबा को भाग नहीं दिया। विचार करिए, जिस पूजा में भगवान शिव को भाग ना दिया जाए वो पूजा बेकार है। कोई ऐसी पूजा नहीं है जहां पर ये त्रिदेव ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ना हो। महाराज सबसे बड़ी भूल कर दी किसी